Heartily welcome you once again in my new video session. So guys, in this video we are going to learn about the chapter number 12, and it is a chapter number 12 of class 10th, and the name of the chapter is electricity. So in this chapter first we are going to learn so many important things, so many important terminology which is very essential for your examination. Well, it is an important chapter of class 10th because so many questions will arise from this chapter. यदि हम बात करें क्लास 10th की, तो जो पेपर 1 था फाइनल एग्जामिनेशन, उधर पे सीबीएसई जो मेन चैप्टर है सीबीएसई का वो यही इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सीबीएसई डायरेक्टली पूछता है इस चैप्टर में से। आपको रेजिस्टेंस के भी यहाँ पर पूछेगा, डेफिनेशन के टर्मिनोलॉजी के भी यहाँ पर पूछेगा। और बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा चैप्टर है ये आपको 10th में भी देखने मिलेगा और 12th में भी सेम चैप्टर देखने को मिलेगा। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा मेरे साथ। और एक खास बात और बताऊँ आपको इस चैप्टर की, ये जो चैप्टर है ये आपके एनडीए हुआ, एफकेट हुआ, और जो भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, उन सब के लिए काफ़ी ज़रूरी चैप्टर है ये, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे होगे एसएससी की, रेलवे की, या फिर जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, आइदर इट इज़ स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन, यू विल डायरेक्टली गेट the question from this chapter. So without wasting the time, let I am going to start my video session. तो सबसे पहले यहाँ पर नेम ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी की सिंपल डेफिनेशन बताऊँ तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का प्रकार होता है, ड्यू टू विच एनी टू ऑब्जेक्ट आइदर रिपल और आइदर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, चलिए मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक फिनोमिना होता है या फिर एक एनर्जी का प्रकार होता है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी दो या फिर दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट अपने को एक दूसरे को या तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपल करते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्सन का ये जो फिनोमिना आ रहा है किसी भी बॉडी में, जिसके कारण क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपल कर रहे हैं, ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है कि सर कोई भी दो ऑब्जेक्ट कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कैसे एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन किसी भी दो ऑब्जेक्ट में किसके कारण होता है, ये चार्जेस के कारण होता है ना। यदि हम बात करें कि किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी में नेगेटिव चार्ज है, तो हमने पढ़ा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए कोई भी दो बॉडी क्या करती है, इन चार्जेस के कारण अट्रैक्शन होगा, और इन्हीं चार्जर्स के कारण क्या होगा, उसमें रिपल्सन होगा। अब रिपल्सन कब होगा, यदि कोई दो बॉडी में सेम चार्ज है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण क्या होगा, कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को रिपल करेगी। और यदि चार्जेस अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो क्या करते हैं, कोई भी दो बॉडी अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो हमने यहाँ पर देख लिया अट्रैक्शन और रिपल्सन का फिनोमेना कैसे आ रहा है, कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को किस तरीके से अट्रैक्ट कर रही है, ये चार्जेस के कारण कर रही है। और यही जो एनर्जी किसी भी दो बॉडी में जो प्रेजेंट है, किसके कारण, चार्जेस के कारण, यही एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे गाइस, इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। आपने डेली एग्जाम्पल में देखा होगा, आपने इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल देखा होगा, जिसे आपने बचपन में भी किया होगा। आपने देखा होगा पीस ऑफ पेपर को आपने क्या करा, स्केल से उठाते थे। मतलब स्केल को जब आप क्या करते थे, आपके हेयर में, आपके बाल में रफ करते थे, और फिर उस स्केल को पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते थे, तो आपको क्या लगता था, ऐसा जादू लगता था कि जो पीस ऑफ पेपर रहते हैं वो किस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, स्केल में अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये आप बोलते थे ये जादू है, जादू है। लेकिन ये जादू नहीं है गाइस, ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी का। अब होता क्या, मैं आपको बताऊं। तो जब आप स्केल को आपके बाल में रफ करते हो, तो स्केल में क्या हो जाता है, कुछ तरीके के चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा या फिर उसमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। और हम क्या देखते हैं, जो पीस ऑफ पेपर होता है उसमें भी कोई से दूसरा प्रकार का चार्ज होता है। अब जैसे हम एग्जांपल लें, जब आपने क्या करा, स्केल को आपके हेयर में रफ करा, आपके बालों में रफ करा, तो स्केल में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। और हम यदि बात करें जो पीस ऑफ पेपर की जो नीचे पड़े हुए हैं, उनमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। उनमें क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज जाता है। अब इन नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना। एक में पॉजिटिव आ गया, एक में नेगेटिव आ गया, तो जिसके कारण क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, डायग्राम के यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे देखिए ये एक स्केल है, ठीक है, आपने इसको किस में रफ करा, आपके बालों में रफ करा। तो बालों में रफ करने के कारण क्या होता है, इसमें कुछ तरीके के चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो स्केल में हम क्या सपोज कर लें कि इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया।
और यहाँ पर देखिए कुछ पीस ऑफ पेपर पड़े हुए हैं। अब इन पीस ऑफ पेपर में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्या है ये हमने इधर पे मैं बता दे रहा हूँ, ये नेगेटिव चार्ज बना दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब आप क्या करोगे, ये पॉजिटिव स्केल को, पॉजिटिव चार्ज वाले स्केल को इस नेगेटिव पीस ऑफ पेपर के पास लेकर आओगे, तो क्या होता है, ये जो पीस ऑफ पेपर है इसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यही क्या लगता है आपको, जादू जैसा लगता है। और यही फिनोमिना क्या कहलाती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की एनर्जी होती है जिसके कारण क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमने देख लिया यहाँ पर देखो स्केल और पेपर क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अट्रैक्ट। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास देखो अपोजिट चार्जेस है। क्या है, अपोजिट चार्जेस है। यही अपोजिट चार्ज होने के कारण क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपल करते हैं। यदि हम दूसरा एग्जांपल लें, हम दूसरा एग्जांपल ले लें, ग्लास रोड ले लें। क्या ले लें, एक ग्लास रोड ले लें। और यहाँ पर हम एक सिल्क का कपड़ा ले लें। क्या ले लें, एक सिल्क का कपड़ा ले लेते हैं और ग्लास रोड ले लेते हैं। जब हम इस ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े में रफ करेंगे तो क्या होता है, हम फ्रिक्शन कर रहे हैं, हम फ्रिक्शन कर रहे हैं, दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है। मतलब जब दोनों को एक दूसरे से रफ करेंगे तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ग्लास रोड की। तो जनरली क्या होता है, जब हम ग्लास रोड को सिल्क में रफ करते हैं, सिल्क के ऊपर रफ करते हैं, तो ग्लास रोड में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। और ये बाहर निकल के किसके अंदर चले जाते हैं, सिल्क के अंदर चले जाते हैं। अब हमको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब जिस भी बॉडी में से ये नेगेटिव चार्ज बाहर निकल रहा है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जिस बॉडी में ये नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो उसके अंदर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जिस भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जिस बॉडी से जा रहा है उस बॉडी में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ग्लास रोड में क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सिल्क में क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हम फिर से दूसरी बार भी ऐसे ही करें। हमने फिर क्या करा, एक ग्लास रोड लिया, दूसरा क्या लिया, फिर से हमने सिल्क का कपड़ा लिया, हमने दोनों को रब करा, तो क्या हो जाएगा, ग्लास रोड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फिर सिल्क में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन के कारण क्या हुआ, कुछ ना कुछ एनर्जी मिली ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन को। ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने के कारण क्या हो जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आके वो किस में चले गए, सिल्क के अंदर चले गए। जब सिल्क के अंदर गए तो सिल्क में नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज आ गया, और ग्लास रोड में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो हमने देख लिया, यहाँ पर हमने दो ग्लास रॉड ली, उन दोनों में क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। दो एबोनाइट, दो सिल्क के कपड़े लिए, दो सिल्क के पीस लिए, या फिर सिल्क के हमने क्या लिए, कपड़े ले लिए, उसमें क्या हो गया, हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं क्या होता है। यदि हम क्या करेंगे, एक ग्लास रोड को इंसुलेटेड वायर से हमने टाई कर दिया जिसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, यदि दूसरी ग्लास रोड को भी इससे टाई कर देंगे, एक इंसुलेटेड वायर से टाई कर दिया दूसरी ग्लास रोड को भी, तो हम क्या देखते हैं, इन दोनों के बीच में रिपल्सन का फोर्स लगता है। क्या लगता है, रिपल्सन का फोर्स लगता है। मतलब ये दोनों ग्लास रोड क्या करती हैं, अपने को एक दूसरे से रिपल करती हैं। क्या करेंगी, दूर दूर जाएंगी ये। क्यों, क्योंकि देखो दोनों के पास सेम चार्जेस हैं, और इसके कारण हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, इधर पे एक एबोनाइट रोड और लेते हैं। क्या लेते हैं, अब हम यहाँ पर एक एबोनाइट रोड ले लेते हैं, और इसको किसके साथ रब करते हैं, वुलन क्लोथ के साथ रब करते हैं। किसके साथ रब कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर वुलन क्लोथ के साथ रब कर रहे हैं। इधर पे हमने क्या ले लिया, एबोनाइट रोड ले ली, EBONITE। ठीक है, सॉरी गाइस बैड राइटिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा, उतने ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है लिखने के लिए। सिंपली मैं अपनी फिंगर का यूज़ कर रहा हूँ, इसकी राइटिंग बुरी आ सकती है, लेकिन कॉपरेट करिएगा, कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है, धमाकेदार कंसेप्ट है। यदि हम क्या करेंगे, एबोनाइट रोड को वुलन क्लॉथ में रफ करेंगे, तो जनरली होता क्या है, ये जो वुलन क्लॉथ की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बाहर देने की। तो वुलन क्लॉथ में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के किस में चले जाते हैं, एबोनाइट रोड के अंदर चले जाते हैं। जब एबोनाइट रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो एबोनाइट रोड जो इलेक्ट्रॉन ले रही है तो उसके पास क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जो वुलन क्लॉथ इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके पास क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास एबोनाइट रोड में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, इधर पे एक इंसुलेटेड वायर लिया, इधर पे क्या कर दिया, हमने ग्लास रोड को बांध दिया। क्या बांध दिया, ये ग्लास रोड हमने एक तरफ बांध दिया, फिर हमने दूसरे इंसुलेटिंग वायर लिया और इससे क्या बांध दिया, हमने एबोनाइट रोड को बांध दिया। क्या बांध दिया, एबोनाइट रोड को टाई कर दिया।
अब हम क्या देखते हैं, हम ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज है और इबोनाइट रॉड में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब हम इबोनाइट रॉड को ग्लास रॉड की तरफ लेकर आएंगे तो वो क्या होगी, अट्रैक्शन देगी। क्या देगी, अट्रैक्शन शो करेगी। तो इसके भी यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जो अनलाइक चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, अनलाइक चार्ज, मतलब अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब सेम चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। और पॉजिटिव नेगेटिव जो अनलाइक चार्ज होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब गाइस इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये किस तरीके से बॉडी में निकल रहे हैं, ये छोटा सा कंसेप्ट और देख लो, मैं बता देता हूँ आपको। सपोज हमको पता है सारी चीज़ें किससे मिलके बनी हुई है, एटम से मिलके बनी है। एटम क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है जिससे सारे मैटर मिलकर बने हुए हैं। हमको पता है एटम के अराउंड, एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और उसके अराउंड पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, है ना। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस से रब करते हैं। क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, है ना, रब कर रहे हैं। रब करने से क्या होता है, इनके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन आ रहा होगा। अब फ्रिक्शन के कारण क्या होती है, किसी एक सब्सटेंस को एनर्जी मिल जाती है। क्या मिल रही है, एनर्जी मिल जाती है। जैसे हम इसकी बात करें, ये ग्लास रोड है, हम सपोज कर लेते हैं, और ये क्या है हमारा, सिल्क का क्लोथ है। क्या है, सिल्क क्लोथ है। तो जब इनके बीच में हम रब करेंगे ना, तो जो इलेक्ट्रॉन है ग्लास रोड के, वो क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे। जो एनर्जी किसके कारण मिल रही है, फ्रिक्शन के कारण मिल रही है, एनर्जी लेंगे। और एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। अभी कैसे थे, ये बाउंडेड थे, एक दूसरे से बंधे हुए थे, लेकिन जब अपन ने इन दोनों को रफ करा, रफ करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। फ्री होने के कारण क्या हो गए, वो बाहर निकल गए, अपने एटम में से बाहर निकल गए। एटम में से बाहर निकल गए, वो किसके अंदर आ गए, सिल्क के अंदर आ गए। इसलिए सिल्क में क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ग्लास रॉड में क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण कोई भी दो बॉडी या तो अट्रैक्ट करती है या तो रिपल करती है। और यही फिनोमिना क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है गाइस। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी देख लिया। इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण होता है, चार्जेस के कारण होता है, क्योंकि चार्जेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अट्रैक्ट करने में या फिर रिपल करने में। अब हम चार्जेस की ऐसा यूनिट बताएं, हम क्या बताएं, चार्जेस की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, कॉलम होती है। क्या होती है, कॉलम होती है चार्जेस की ऐसा यूनिट। और इसको जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कैपिटल सी होता है ये क्या बताता है, ये चार्ज की यूनिट बताता है, ये चार्ज की यूनिट होता है ना गाइस। फिर से हम अपने पीडीएफ में चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी देख ली, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण होती है, चार्जेस के कारण होती है। अब चार्जेस क्या होता है, ये चीज़ें और देख लेते हैं हम। चार्ज होता क्या है, चार्ज क्या होता है, ये देखिए, ये दिया हुआ है चार्ज। चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक यूनिट। चार्ज क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक यूनिट होती है। चार्ज क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक यूनिट होता है। क्या होता है चार्ज, एक कैरेक्टरिस्टिक यूनिट होती है। characteristic unit of matter by means of which matter experience electric force, by which matter experience electric force। इन्हीं चार्ज के कारण क्या होता है, कोई भी जो मैटर होता है, कोई भी मटेरियल होता है, क्या करता है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जैसे हमने बताया था ना, एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी में नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेंगे, एक तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी। और वो फोर्स कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, अपोजिट चार्ज, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए दोनों बॉडी के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा गाइस। यहाँ पर देखते हैं हम, ये चार्ज की यूनिट क्या होती है। चार्ज दो तरीके के होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज दो तरीके के होते हैं। एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये देखो, एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं हम, प्रोटॉन बोलते हैं। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कॉलम होती है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब यहाँ पर क्या दिया, नेट चार्ज दिया है। नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज। नेट चार्ज यानी क्या होता है, टोटल चार्ज होता है। क्या होता है टोटल चार्ज भाई, तो किसी भी, तो वन कॉलम नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हम किसी भी चार्ज को इक्वल कब बोलेंगे, हम कब बोलेंगे कि भाई इस सब्सटेंस में या फिर इस एटम में इक्वलम चार्ज है, कब बोलेंगे, जब उस सब्सटेंस में या फिर उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 6 × 10⁻−18 इलेक्ट्रॉन हो।
यदि किसी सब्सटेंस में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर किसी चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके पास कितना चार्ज होता है, 1 कूलम चार्ज होता है ना। यदि किसी सब्सटेंस में 6 × 10⁻18 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उस सब्सटेंस में कितना चार्ज रहेगा, 1 कूलम चार्ज रहेगा। कितना रहेगा, 1 कूलम चार्ज रहेगा ना। हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई। Q क्या होता है, Q इक्वल टू N इंटू ई। यहाँ पर हम कॉलम को, ये जो हमारा Q है इसको एक कॉलम कब बोल सकते हैं, जब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 6 × 10⁻−18 रहे, जब होता है। हमें पता है, देखो हम इधर पे टाइप करके बता देते हैं। हम इधर पे देखिए, हमें पता है क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, N ही होता है Q इक्वल टू N ही। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है Q कितना बताना है, हमें 1 कॉलम बताना है। कितना बताना है, Q को कितना बताना है, 1 कॉलम बताना है ना। Q को 1 कॉलम नहीं बताना, सॉरी, फिर से क्षमा चाहूँगा मैं आपसे। हमारे को क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसमें बताना है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है हमें, 1 कॉलम चार्ज में। तो हमारे पास भाई चार्ज कितना है, 1 कॉलम है। ठीक है, हमें क्या बताना है कि 1 कॉलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आया गाइस, हमें क्या बताना है, 1 कॉलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको बताना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन इंटू ई। क्या होता है, Q इक्वल टू एन इंटू ई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ई क्या होते हैं, चार्ज होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 होता है गाइस। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19। और हमारे पास Q कितना है, कितना चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है। हमें अब क्या फाइंड करना है, N फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम N, हमें पता है Q इक्वल टू एन ही होता है। क्या होता है, Q इक्वल टू एन ही होता है। यहाँ से हम N कैसे फाइंड कर सकते हैं, Q अपॉन ई फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर N कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास Q कितना है, 1 कॉलम है। ठीक है, और E कितना है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻−19। जब हम इसको कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगी, N की वैल्यू हो जाएगी। वो क्या होता है, 6.25 इंटू 10⁻19 कॉलम। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या हो जाती है हमारी N की वैल्यू हो जाती है। कितनी आती है N की वैल्यू, ये देखो दिया है 6.2 इंटू 10⁻18 आता है। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6.2 इंटू 10⁻18। ये देखो 6.2 इंटू 10⁻18 आ जाएंगे। एक और बता दे रहा हूँ किस तरीके से होता है। देखो यहाँ पर N इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन ई होता है। Q कितना है, 1 कॉलम है, और E कितना है, 1.6 इंटू 10⁻−19 है। कितना है, 1.6 इंटू 10⁻−19 है ना। तो यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 10⁻19 हमने ऊपर ले लिया, इधर पे कितना बचा, 1.6 बचा। पॉइंट हटाया तो क्या होता है, फिर से एक और 10 ऊपर चला जाएगा। तो n कितना हो जाएगा हमारा, n कितना हो जाएगा, 10⁻20/16 बचा है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 10⁻20 को तोड़ लो, किस में तोड़ लो, एक 100 इंटू 10⁻18 में तोड़ लिया। 100 इंटू 10⁻18 में तोड़ेंगे, इसको किससे दे दो, 16 से डिवाइड कर दो। जब आप इसको 16 से डिवाइड कर दोगे, किसको, 100 को, और किससे मल्टीप्लाई करना है, 10⁻18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। क्या जाएगी, 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे एक कॉलम चार्ज में, क्या एक कॉलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कॉलम चार्ज में 6 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं गाइस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10⁻18 होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी देख लिया, चार्जेस देख लिए, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, 2 टाइप के चार्ज होते हैं। एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इन्हीं चार्ज के कारण क्या होता है, कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। हमने ये भी देख लिया कि एक कॉलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कॉलम चार्ज में, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं करंट, देखते हैं क्या देखते हैं हम यहाँ पर, करंट देखते हैं। तो एक काम करूँगा गाइस, मैं नेक्स्ट जो वीडियो मेरा रहेगा नेक्स्ट पार्ट, उसमें मैं करंट पूरा समझा दूंगा आपको, डीपली क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझा दूंगा, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझा दूंगा मैं। ठीक है गाइस, तो बने रहिएगा, और आपके फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करिए मुझे कि क्या चीज़ में मुझसे दिक्कत हो रही है, जिससे मैं अपना इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा आपके कहने योग पर। थैंक यू गाइस।